अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे बेटा 9B एक्सरसाइज से, क्लास 8 है। तो कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है, जबकि नीचे कंडीशन है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं बच्चों स्क्वायर्स की क्या डेफिनेशन है। स्क्वायर अ कोऑर्डिनेटर विद अ 4 साइड एंड 4 एंगल्स आर इक्वल। मीन्स कि हमारे पास जब एक कोऑर्डिनेटर मीन्स होती है कोई सी भी जिसके 4 वर्टेक्स होते हैं, बन शिकल होती है, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड होते हैं, सही, और उसके जो है ना चारों साइड जो है ना वो इक्वल होते हैं। 4 साइड आर इक्वल एंड 4 एंगल्स आर इक्वल, यानी कि हर एंगल जो है ना ईच एंगल आर 90 डिग्री। एक ऐसी डायग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल है और उनके अंदर जो एंगल्स बनना है ना वो एंगल्स 90 डिग्री के बनने हैं। कितनी डिग्री के बनने हैं? 90 डिग्री के बनने हैं। उनको हम क्या कहते हैं? इसको वाला स्क्वायर। ठीक है, तो आज इसकी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखकर बताते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतारा है, उसके बाद लिख रहा है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों। फ्रॉम अ रे बी एक्स, एक लाइन ड्रॉ करनी है अपनी मर्जी से बी एक्स। ठीक है, अच्छा जी, पहले सबसे पहले पढ़ते जाते हैं, उसके बाद आपके डायग्राम भी ड्रॉ करते जाते हैं। पहले एक लाइन ड्रॉ करें अपनी मर्जी से, और बी एक्स कोई मेजरमेंट नहीं है, बस एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लें जिसका नाम रख दें बी एक्स, बी और एक्स। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, थोड़ा अब करना ये है जी, कट ऑफ बी सी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लाइन बी एक्स है ना इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का एक कट लगाना है। कैसे बच्चों? अपना कंपास ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर। आपने 5 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन किया है, यहाँ से 0 से करना बेटा, कुछ बच्चे 1 से कर रहे होते हैं, गलत करते हैं। तो हमने 0 से लेके 5 तक कंपास ओपन किया और आपने करना क्या, अब कंपास एक ही बार खुलेगा क्योंकि आप जानते हो कि स्क्वायर जो है ना सारी लेंथ बराबर होती है। आप बी पॉइंट पे रखकर एक कट लगाएंगे जो है आपका 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपने एक कट लगाया है वो है 5 सेंटीमीटर का, सही है। और आप यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और ये बी और ये पॉइंट लगाएंगे आप सी, सही है। अब क्या करना है बेटा, अब हमने ये करना है। अच्छा, अब हमने एक बात और पढ़ी थी कि सारे एंगल्स जो है ना वो 90 डिग्री के होते हैं। किस पे? 90 डिग्रीज़ के एंगल्स होते हैं स्क्वायर पे। समझ आ रही? जितने भी एंगल्स होते हैं सब 90 डिग्रीज़ के होते हैं। तो ड्रॉ मेजरमेंट एंगल वाई बी सी। अब बी तो हमारे पास रहेगा, सी है रहा, तो वाई बी सी, तो यहाँ से जो लाइन स्टार्ट होगी ना वो वाई कहलाएगी, यानी कि जो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा वो वाई कहलाएगा। एक एंगल बनाना है जिसका नाम होगा वाई बी सी, और वो कितनी डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और किसके ऊपर बनेगा? वो बी के ऊपर बनेगा, सही है। ड्रॉ मेजरमेंट एंगल वाई बी सी इजिकल टू 90 डिग्री एट बी, यानी कि बी के ऊपर। तो जल्दी से बनाते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इसको कंपास से बनाएं या डी से बनाएं, या आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने डी रखा यहाँ पर देखो, और यहाँ पर आप लेकर आए मिड पॉइंट को, और यहाँ पर हमने बना दिया एक स्ट्रेट लाइन बनती है वैसे तो है 90 डिग्री। कुछ बच्चे स्केल से भी बना लेते हैं, आप कोई मसला नहीं है, बना सकते हो आप। इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दो, यह आपकी बन गई 90 डिग्री का एंगल, सही है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड पे, चारों साइड पे क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अब हमने अपना कंपास खोला हुआ है 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल एक ही बार खुलेगा, दूसरी बार नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारा 5 खुला हुआ है, बिल्कुल 5 खुला हुआ है। तो हमने करना क्या है बेटा, हमने रखना है बी के ऊपर। अच्छा, आगे वाला मैंने स्टेप पढ़ा नहीं है तो पहले मैं पढ़ के सुनाऊँ, उसके बाद आपको बताऊँगी करना क्या है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद कट ऑफ बी ए 5 सेंटीमीटर। अब बी ए को हमने कट किया 5 सेंटीमीटर के ऊपर फ्रॉम बी वाई से। चलो यहाँ तक की बात आप पहले देख लेते हैं। विद द ए एंड सी एज सेंटर ड्रॉ 2 आर्क ईच अदर रेडियस 5 टू कट ईच अदर एट डी। अच्छा जी, चले पहले सुनते हैं करना क्या है। हमने करना ये है, सबसे पहले बी ए, आपका वाई तो बन गया यहाँ पर। अब ए कहाँ है बच्चों? ए नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, हम ए ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? बी वाई पे। बी वाई पे ए कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों? हमने 5 सेंटीमीटर अपना कंपास खोला, सही है। हमने क्या करना है, बी वाई यानी कि इस लाइन के ऊपर आपने रखा और आपने एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, सही है, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। अब इस पॉइंट को हम कहेंगे बेटा ए, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम कहेंगे ए, और ये है आपकी 5 सेंटीमीटर की आर्क। बेटा दोबारा से देख लीजिएगा कंपास को,
हमने अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोला और यहाँ लगा दी एक आर्क, सही है, बस और कुछ भी नहीं किया। और इसका नाम रखा हमने ए, सही है, इसको किससे शो किया, ए से। अब करते हैं बेटा, ए के ऊपर रखेंगे हम अपना कंपास और एक आर्क लगाएंगे जिसका नाम होगा, अभी नाम नहीं दे रहे, बस एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। एक आर्क लगा दी, क्या करा हमने, पॉइंट ए पे रखा, एक आर्क लगा दी, और सी पे रखा और एक आर्क लगा दी। अभी मैं आर्क लगाने का आपको पढ़ के सुना दूंगी कंस्ट्रक्शन। आपने क्या करा, एक ए पॉइंट पे रख के आर्क लगाई, एक सी पे आर्क लगाई, जो अदर आर्क यानी कि पहले वाली आर्क को क्या कर रही थी, कट कर रही थी। अभी जो पॉइंट आपको मिला है ना, इस पॉइंट को हम कहेंगे डी, सही है। अब हम इनको करेंगे ज्वाइंट, और ज्वाइंट करने के बाद अपना स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा इनको, अच्छा अगर आप मेक श्योर होना चाहते हो ना, आप देखते रहना, चेक करते हुए, ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब कुछ बच्चे ना आर्क से ज्वाइन कर, आर्क से नहीं करना बेटा, पॉइंट से ज्वाइन करना है, इन पॉइंट से ज्वाइन करना होता है। तो इस पॉइंट से आप ज्वाइन कर लें और यहाँ लिख दें 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी लिख दें 5 सेंटीमीटर, ये बन गया आपका स्क्वायर। तो मैं आपको यहाँ तक पढ़ के सुना दिया था। उसके बाद था विद ए और सी एज सेंटर, हमने ए के ऊपर रखकर एक आर्क लगाई थी, फिर सी के ऊपर रखकर एक आर्क लगाई थी, जो पहली आर्क को क्या कर रही थी, कट कर रही थी, रेडियस 5 टू कट ईच अदर, और डी के ऊपर वो क्या कर रही थी, कट कर रही थी। ज्वाइन करा ए को डी से और डी को सी से, तो देन ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो बेटा ज़रा जल्दी से इसका बी पार्ट देखते हैं। इसके बी पार्ट में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, स्क्वायर एक बनाना है ए बी सी डी करके, ठीक है, विद द डायगोनल ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कहता है कि उसका डायगोनल जो है ना, डायगोनल मीन्स क्या होती है, पहले ये तो समझ लो डायगोनल होता क्या है। कोई ऐसी तिरछी लाइन, उसको डायगोनल कहते हैं। तो बेटा कोई भी ऐसी तिरछी लाइन, उसको हम डायगोनल कहते हैं। अब स्क्वायर में कहा हो गया आपको कि मिस, तो बेटा स्क्वायर में भी अगर हम देखते हैं, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, उसमें ये तिरछी लाइन होगी, इसको डायगोनल कहेंगे। आपको मिस यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से भी एक तिरछी लाइन होगी, वो भी स्क्वायर की डायगोनल होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जब दोनों साइड पे एक तिरछी लाइन है, यहाँ पर जो ये स्लाइड जैसी लाइन है, तो उसको हम डायगोनल कहते हैं। जो टू द 10 सेंटीमीटर, वो कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, और ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ ऑन ए बी, और ए बी को वो क्या कर रहा होता है, बाइसेक्ट कर रहा होता है, यानी कि आधा कर रहा होता है। यानी कि अगर ये स्क्वायर के ऊपर मैंने एक डायगोनल बनाया, तो हमने क्या करना है, उस डायगोनल का नाम रखना है ए बी, और उसकी बाइसेक्टर वाली लाइन भी बनानी है, यानी कि उसको बाइसेक्ट करता हो। एक डायगोनल ऐसा होगा जो उसको बाइसेक्ट करता होगा, यानी कि उसको आधा करता होगा। क्या करता होगा वो, उसको आधा करता होगा। डायगोनल क्या करता होगा, उसको आधा करता होगा। और अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा एक स्क्वायर। समझ आ रही है, इस तरीके से डायग्राम बनेगी। तो डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो बेटा आपने करना क्या है, 10 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाना है, लेकिन उससे पहले एक लाइन करनी है जिसका नाम है ए बी, और वो क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर। हमने अपना स्केल उठाया, ठीक है, कॉपी के सेंटर में रखिएगा, और हमने यहाँ से लेकर एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। सही है, 10 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और हम लिखते हैं इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है ए और बी। सही है। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए बी पे, जिसका नाम एक्स वाई होगा। बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्ट मीन्स होती है उसको हाफ करना है, यानी कि मिड में से आपको मीन्स इसको रखे और 5 सेंटीमीटर आप जो है ना इसको हाफ कर दे आराम से, नहीं, वो तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ना। बाइसेक्टर मीन्स होती है एक ऐसी लाइन जो इस लाइन को कट कर रही हो, आधा कर रही हो, एक ऐसी लाइन जो इस लाइन को क्या कर रही हो, हाफ कर रही हो, उसको बाइसेक्टर कहते हैं। तरीका क्या है बच्चों, चल अब क्या करना है बेटा, आपने अपना कंपास उठाना है और कंपास को खोलना है, अपने कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है, यानी कि 5 से ज़्यादा खोलना है, आपकी मर्ज़ी कितना भी, लेकिन आधे से वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 5 से वो ज़्यादा होना चाहिए। मैंने ये आधे से ज़्यादा खुला हुआ है, और आपने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पॉइंट ए पे रखकर एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट बी पे रखना है और एक आर्क ऊपर लगानी है, जो फर्स्ट आर्क को क्या कर रही थी, कट कर रही है, और सेकंड आर्क को भी कट कर रही है। ऊपर वाली आर्क को भी, नीचे वाली आर्क को भी क्या कर रही है, कट कर रही है। अभी जो क्रॉस लगाए ना, अब इस क्रॉस के अंदर यहाँ डॉट लगाएंगे और यहाँ पर भी मार्क कर देंगे, और आप इसको एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो लाइन है ना, इसको बाइसेक्टर लाइन कहते हैं। ये बाइसेक्टर कर रही है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे कर रही है, और मिड पॉइंट है इसका हम कहेंगे ओ। और अगर आप नापेंगे ना बच्चों, आप इसको मेजर करेंगे तो ये 5 पे ही आ रही है, किस पे आ रही है, 5 पे आ रही है। तो हमने इसको कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के बाद क्या करना है, आप अपना कंपास उठाना है, तो साथ साथ आप रीड भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, कंस्ट्रक्शन भी समझ में आता जाए। तो हमने क्या करा था बच्चों, जी बिल्कुल, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, बाइसेक्टर ड्रॉ करा था एक्स वाई किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और पॉइंट ओ पे आके उसको बाइसेक्ट कर रहा था विद द सेंटर ओ। अब ओ को आपने सेंटर रखना है, सेंटर रखना है ओ को,
एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर खोलेंगे कंपास, क्यों? क्योंकि इस लाइन का बाइसेक्ट होकर आधा बनता है, यानी कि इस लाइन का जो है ना, ये लाइन कितनी सेंटीमीटर थी? 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है? 10 सेंटीमीटर का हाफ होता है 5 सेंटीमीटर। तो हमने कंपास कितना खोलना है? 5 सेंटीमीटर कंपास खोलना है। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा ले लें या 5 सेंटीमीटर खोलें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इसका आधा 5 ही होगा ना, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, ओके। अब अपने कंपास को रखना है मिड पॉइंट यानी कि ओ पे रखना है, और एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे लगानी है, सही है। अब जो ये आर्क यहाँ पर आके कट हुई थी ना, एक्स और वाई पे जो कट हुई थी, इस कट पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को नहीं, इस वाले को नई आर्क ने जो कट किया, ये और ये, इन पॉइंट को आप डार्क कर लें, और एक का नाम रख दें आप सी और एक का नाम रख दें आप डी। अब हमने क्या करना है, ज़रा पढ़ते जाते हैं। कट हो गया एक्स वाई पे, एक का नाम रख दिया सी, एक का नाम रख दिया डी, या पहले सी रख दो डी रख दो, एक ही बात है। ज्वाइन कर लो ए को सी से और सी को डी से। चलो ज्वाइन कर लेते हैं ए को सी से। इस वाले से नहीं करना बेटा, इस वाले से करना, और ए को डी से, ये वाले डी से, ये वाले, इस वाले से नहीं करना। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आगे खुद ही पढ़ते जाएं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बी को सी से और बी को डी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी को सी से और बी को डी से। मैंने यहाँ लिखना था बी को डी से और बी को सी से, सही है। बी को सी से और बी को डी से ज्वाइन कर लें। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया है, और ये आपका बन गया एक स्क्वायर। अगर आप इसको अच्छे से, ये आपका बन गया बेटा एक स्क्वायर। और आपके पास आ गया ए बी सी डी इज़ रिक्वायर्ड, ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो ये आपका बन गया स्क्वायर। आप इस सारे जो साइड है ना, आप अगर इनको आप देखेंगे ना, ये सब 5-5 सेंटीमीटर के होंगे, सही है। और इसका डायगोनल चेक करेंगे ना, इसका डायगोनल कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। तो बेटा ये आपका स्क्वायर बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज साइड्स मेजर ऑफ फॉलोस। यानी कि आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल मीन्स होती है कैसे कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी 4 साइड होते हैं। आपको कभी स्क्वायर के भी 4 साइड थे, हाँ जी, तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके 4 साइड ही होते हैं। यानी कि जितनी भी डायग्राम्स बनाएंगे ना, उनके 4 साइड होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा। जैसे रेक्टेंगल जो होता है ना बेटा, उसकी अपोजिट लेंथ जो होती है ना, वो इक्वल होती है। ये अपोजिट लेंथ है, ये इक्वल होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। अब इसके अपोजिट क्या होगी, यहाँ पर इसका अपोजिट ये होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो यानी कि अपोजिट लेंथ आर इक्वल, ओके। लेकिन अंदर जो बनने होते हैं वो 90 डिग्रीज़ के एंगल होते हैं। स्क्वायर में भी 90 डिग्री के बनने थे, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री के बने थे, लेकिन स्क्वायर के चारों साइड इक्वल थे। यहाँ पर अंदर चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के, लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं है, बल्कि अपोजिट लेंथ आर इक्वल। अपोजिट लेंथ जो है वो इक्वल है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो बेटा हमें इसके बाद दो सम से, पहला सम से उसके अंदर 6 सेंटीमीटर है एक, और एक 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे 6 सेंटीमीटर की, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले 6 है तो मैं पहले 6 की करूँगी। तो सबसे पहले हमने करी एक लाइन ड्रॉ करी है 6 सेंटीमीटर की। अच्छा जी, इसका नाम रखेंगे हम ए बी। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल है 6 सेंटीमीटर। हमने ये कर दिया ए, और ये कर दिया बच्चों बी, और ये है हमारी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, एट द पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स आपको एक ऐसा परपेंडिकुलर मीन्स होती है खड़ी लाइन। यानी कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होते हैं ना, जो खड़ी लाइन होती है, हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या करना है, ए पे या बी पे किसी पे भी रखे, आपकी मर्जी है। मैंने ए लिखा हुआ है तो मैं एक पॉइंट पे रखे ना 90 डिग्री का एक एंगल बनाऊंगी, जिसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। एक खड़ा लाइन जिसके ऊपर 90 डिग्री बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर ही कहते हैं ना। तो हमने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची है, और ये हमारी 90 डिग्री के, मैंने तो खैर डी से बनाया है। ये हो गई 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि चारों साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना होता है। तो हमने बना लिया 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद ये करना है आपने 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर पे एक आर्क। यानी कि आपने क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। आपने अपना कंपास ओपन करना है 4 सेंटीमीटर। हमारे पास ये कंपास हमने ओपन किया है बच्चों सिर्फ 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इधर रखेंगे पॉइंट ए पे और एक आर्क लगाओगे जो हमारी है 4 सेंटीमीटर की। सही, हमने यहाँ लिख दिया बेटा 4 सेंटीमीटर। अब ए बी, और यहाँ हम कह लेते हैं इसको सी, सही है। अब उसके बाद देखते हैं आगे हमने करना क्या है, बिल्कुल आगे पढ़ते हैं।
मेक द पॉइंट ऑफ सी एंड डी, यानी कि इसको रखते हुए आपने सी एंड डी बनाने हैं। हमने करना क्या है बच्चों, एक आर्क तो हमने ए पे रख के लगा ली। अब एक आर्क रखेंगे, जो सी पॉइंट है ना, सी पे रख के एक आर्क लगाएंगे। कितनी सेंटीमीटर, चलें पहले ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपका कंपास एक बार 4 सेंटीमीटर खुला हुआ है ना, तो हम इसको दोबारा चेंज नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले बी पे रख कर ना एक आर्क लगा लेते हैं 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़े। हमने एक आर्क लगा ली 4 सेंटीमीटर की, बड़ी भी लगा सकते हो, सही है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था जी, अब आ जाते एक मुद्दे पे आते। अब सी के ऊपर रखकर एक आर्क लगानी जिसको कट करें, लेकिन कितनी सेंटीमीटर, हमने कहा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स यहाँ 6 सेंटीमीटर का खुलेगा कंपास। तो आपको कंपास कितनी सेंटीमीटर ओपन करना है, 6 सेंटीमीटर का करना है। और आपने क्या करना है, यहाँ रखना है पॉइंट सी पे और एक आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये हमारी आर्क लगी है 6 सेंटीमीटर की, लेकिन नीचे जो हमने लगाई थी वो 4 सेंटीमीटर की थी। यहाँ हम याद रखेंगे, हमें यहाँ 4 लिखना है और यहाँ हमें 6 लिखना है, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल। तो हमने इनको क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है, 6 आ रही है, और इसको इससे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये हो गई अपोजिट 6 सेंटीमीटर, ये हो गई अपोजिट 4 सेंटीमीटर। यहाँ सी था तो यहाँ डी कर लें, ओके। अब आप देखेंगे अपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, मेगा पॉइंट सी एंड डी। आपने 2 पॉइंट सी एंड डी को ज्वाइन करा दोनों साइड से फ्रॉम द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल जो है वो आपको एक रिक्वायर्ड है रेक्टेंगल। अब इसका बी पार्ट है, आप खुद भी कर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा 5 सेंटीमीटर। इसका बी पार्ट है 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आप एक लाइन ड्रॉ करो बेटा 5 सेंटीमीटर की। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, थोड़ा नीचे से करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करी बेटा 5 सेंटीमीटर, सही है। इसका नाम हम क्या रखेंगे बेटा, ए बी। ए पॉइंट डालना ज़रूरी है, और ये बी, और इसकी मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ए पे हम रखेंगे और क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट ए पे सेम वही वाला है बेटा, प्रोसेस कोई चेंज नहीं आएगा। आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। कुछ बच्चे कंपास से कर रहे होंगे तो बिल्कुल सही करेंगे, कंपास से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। स्केल से भी कुछ कर रहे होंगे, जीनियस। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल बना लिया, सही है। अब क्या करना है बेटा, बिल्कुल सही समझे कि मिस, अब हमने क्या करनी है, आर्क लगानी है। अगली आर्क जो है हमारी 8 सेंटीमीटर है, लेकिन अब अगला स्टेप है जो है परपेंडिकुलर पे 8 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो हमने कंपास खोला अपना 8 सेंटीमीटर, स्केल हमेशा यूँ रखना, क्योंकि वहाँ से मेजरमेंट में फ़र्क आ सकता है। तो हमने अपना कंपास खोला है बच्चों 8 सेंटीमीटर, हाँ जी ये हो गया 8 हो गया। अब आपने क्या करना है, 8 सेंटीमीटर कंपास खुलने के बाद पॉइंट ए पे रखना है और एक आर्क लगानी है, इस पर परपेंडिकुलर पे आर्क लगानी है, सही है। अब हमारा जो कंपास खुला हुआ है, अब हम इसको करेंगे हिलाएंगे नहीं। अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, बी पे भी रख के एक आर्क लगा लेंगे, सही है। हम बी पे भी रख के एक आर्क लगा लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। अच्छा जी, ये हमने आर्क लगा ली थी बेटा 8 सेंटीमीटर, सही है। अब इस जो आर्क है ना, इसको हम पॉइंट का नाम देंगे ए बी, सी भी कह सकते हैं, डी भी कह सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं इसको, हमने क्या लिखा हुआ है, तो बेटा हमने लिखा दिया था। अब इस पॉइंट को हमने सी कह दिया। अब हमने कंपास कितना खोला, हमने अपना कंपास खोलना है, अपोजिट साइड हमारा 5 है, तो हम इसको 5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, सही है। और आप क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे सी पे, और पहली वाली आर्क को कट कर देंगे। ये हो गए कट। अब जाएंगे बेटा, कट पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट को हम कहेंगे डी। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, यानी कि सी ज्वाइन टू डी। सी ज्वाइन कर दिया हमने डी से, और अगर हम चेक करेंगे तो बेटा ये हमारा पूरा 5 सेंटीमीटर आ रहा है, देखिए। और बी को डी को ज्वाइन कर दिया बी से, या बी को ज्वाइन कर दिया डी से, एक ही बात है। और ये हम चेक करेंगे तो ये हमारा पूरा 8 सेंटीमीटर आ रहा है, सही है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर है हमारा 8 सेंटीमीटर है, और ये बन गया आपका स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं और तमाम एंगल जो है वो 90 डिग्री के आ रहे हैं। तो ये बेटा आपका बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया आपका। सॉरी, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके 2 पार्ट है, ये आपका फिनिश हो गया है। तो बेटा आप देखते हैं इसका पार्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद वन साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड उसका 3 सेंटीमीटर का गिवन है। उसके बाद उसके आपको पता है इसके 4 साइड होते हैं, 2 साइड इक्वल होते हैं ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला 3 दिया हुआ है तो मेरे पास नीचे वाला भी 3 होगा, दोनों साइड दिए हुए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं डायगोनल 5 सेंटीमीटर। डायगोनल मीन्स होती है कि ऐसी तिरछी लाइन होती है, उसको हम डायगोनल कहते हैं।
तो यानी कि आपको डायगोनल गिवन है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाले दो साइड आपको गिवन नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। अच्छा, दोनों सम्स एक ही हैं, ये दो बार प्रिंट हो गए हैं, तो आप 4 वाला पढ़ लो या 5 वाला पढ़ लो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ थी कि कंस्ट्रक्ट का रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाना है, वन साइड 3 सेंटीमीटर, एक साइड दिया हुआ है सिर्फ 3 सेंटीमीटर। एंड द डायगोनल यानी कि जो बीच वाली ये लाइन है ना, ये आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, आपने अदर साइड की लेंथ फाइंड करनी है, और ये आपके जो है रेक्टेंगल में अदर साइड की क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये आपका कैंसिल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करवाते हैं आपको। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है बेटा, और वो है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसका नाम क्या है, ए बी। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर ए बी। अच्छा, 0 से करिएगा, ठीक है। हमने यहाँ से रखा और 3 सेंटीमीटर की एक, हाँ, यहाँ से आपने एक 3 सेंटीमीटर की लगा दी, छोटी सी आर, एक 3 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, सही है। अब करना क्या है बेटा, अब इस पर डायगोनल बनाना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल पे कितनी डिग्री के एंगल्स बनने होते हैं। रेक्टेंगल पे बनने होते हैं 90 डिग्री के एंगल। तो पहले हमने लिखा इस लाइन का नाम ए और बी। अब क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कंस्ट्रक्ट, पॉइंट 2 है, कंस्ट्रक्ट ए बी एक्स इक्वल है 90 डिग्री। अब ये बी है ना, बी इसके ऊपर रख के बनाना है, जो सेंटर में होता है ना उसी को कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ए पे भी रख के बना रहे हो बेटा, कोई मसला नहीं, आप ए के ऊपर भी रख के बना सकते हो। हम बी पे रख के बना रहे हैं, आप ए पे रख के बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ बी पे रख के, लेकिन आप जिसके ऊपर रखोगे ना उसको आप सेंटर में ले आओगे। अगर आप ए पे रख के बनाओगे तो आप ए को सेंटर में लाओगे, बी को साइड पे कर लोगे, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ बी पे रख के, तो मैंने बी पे 90 डिग्री बनाया, आपने अपना डी रखा और यहाँ पर आपने बनाया 90 डिग्री का एंगल। सही है, चले जी, हो गया 90 डिग्री का एंगल तो आ गया। अब हमारे पास और कुछ भी गिवन नहीं है। हाँ जी, एक चीज़ गिवन है, डायगोनल गिवन। डायगोनल मीन्स सेंटर की लाइन। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कंपास को खोलेंगे, कितना सेंटीमीटर है पहले हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास डायगोनल कितनी सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमने करना क्या है, 5 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाना है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं विद ए, यानी कि ए के ऊपर रखना है हमने एज ए सेंटर मानते हुए। रेडियस 5 सेंटीमीटर, कंपास को खोलना है 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करनी है, कटिंग बी एक्स, जो बी एक्स के ऊपर कट करेगी पॉइंट सी के ऊपर। समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। हमने ए के ऊपर रख के कंपास 5 सेंटीमीटर का खोलना है, और ये जो लाइन है ना, इसको मैं पहले बी एक्स कह दूँ, बी तो नज़र आ रहा है, एक्स नज़र नहीं आ रहा है, इस लाइन को एक्स कह देते हैं। तो बेटा ये लाइन हमारी हो गई बी एक्स, सही है। तो 5 पे रखकर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, सॉरी ए पे रख के 5 सेंटीमीटर कंपास खोला या नहीं खोला, 5 पे रख के कंपास खोलना है। तो आपने 5 सेंटीमीटर का कंपास खोला, 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है, और ए पे रखकर पॉइंट पे बी एक्स के ऊपर एक कट पॉइंट लगाना है। जी, कट लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। इस पॉइंट को कहेंगे, जहाँ ये कट हो रहा है, इस पॉइंट को कहेंगे बच्चों सी। सही, अब ये आपका बन गया डायगोनल। चाहो तो साथ साथ ड्रॉ भी कर लो, ताकि आपको समझ आता जाए। तो ये डायगोनल ड्रॉ हो गया, इसका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब बहुत आसान है बेटा, हमें 3 सेंटीमीटर तो मालूम है ना, बिल्कुल मालूम है, मीन्स हमें 3 सेंटीमीटर मालूम है, क्योंकि साइड अपोजिट एक जैसे होते हैं। जो नीचे वाला साइड है वही ऊपर वाला साइड होगा। तो हमने 3 सेंटीमीटर कंपास खोला, सी पे रखा और एक आर्क लगाई, सही है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो ऊपर वाली साइड होती है वही नीचे वाली साइड होती है, और जो ये वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड वाली या राइट हैंड वाली, वही लेफ्ट हैंड वाली होती है। तो हम इतना ही मेजर करेंगे, हमें पता नहीं हमने ये कितना है, हमें ये पता नहीं, हमें तो ये फाइंड करना है ना। अब हमें पता नहीं है कितना है, हमने क्या करा, इसको जस्ट इतना खोला, आपने BOC का हमने मेजर किया। अब ये कितना है ये मुझे मालूम नहीं है, इसको मैं मालूम करके बताऊँगी ये कितनी सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने खोला, और यहाँ ए पे रख कर आपने एक आर्क लगाई, जो पहली आर्क को क्या कर रही थी, कट कर रही थी। अब आपका बन तो गया है बेटा रेक्टेंगल। अब ज्वाइन करोगे, अच्छा कट पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ D, सही है, और पढ़ के भी सुनाऊंगी आपको, लेकिन पहले डायग्राम बन जाए ना उसके बाद, ठीक है। तो ये आपका बन गया, D को हमने C से ज्वाइन कर लिया, और हमने इसको A को कर लिया D से ज्वाइन। आपका बन तो गया रेक्टेंगल, ठीक है।
ये 3 सेंटीमीटर था, अब ये हमें पता नहीं है ये कितना है, इसको अभी मालूम करके बताती हूँ। अच्छा जी, आते हैं अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ। डायग्राम बन गई, मैं आपको समझाती भी जाती हूँ। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि हमने रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क आ कटिंग बी एक्स को सी से, सही है। उसके बाद मैंने क्या करा था, मैंने हमने सी पे रख के 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी थी। तो हमने कहा विद एज अ सेंटर रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एक आर्क करी थी, ठीक है। उसके बाद क्या करा था, विथ ए एज सेंटर। अब अपने ए को सेंटर मानते हुए द रेडियस ऑफ इक्वल टू बी सी, द रेडियस ऑफ इक्वल टू बी सी, यानी कि बी सी के इक्वल कंपास खोला था और ए पे कंपास रखा, एक आर्क लगा दी थी। तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है हमने, देखो बेटा जो हमने किया है। तो एन आर रेडियस इक्वल टू बी सी, ड्रॉ एन अदर आर्क। तो ड्रॉ की हमने एक अदर आर्क, कटिंग जो कट कर रही थी प्रीवियस आर्क को, जो कट कर रही थी किसको, प्रीवियस आर्क को, पॉइंट किसके ऊपर, डी पे कट कर रही थी। ओके हो, बिल्कुल सही। तो ज्वाइन कर लिया हमने ए को डी से और क्या करा था, सी को डी से, बिल्कुल हमने ज्वाइन करा था। और ज्वाइन करने के बाद हमें हासिल हो गया था एक रिक्वायर्ड, आ गया था हमारे पास रेक्टेंगल ए बी सी डी, एक रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। लेकिन मसला क्या है, उसने हमें बोला अदर साइड की हमने क्या बतानी है, हमने अदर साइड को फाइंड करना है, ये कितनी सेंटीमीटर है। तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। चलो करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये साइड कितनी सेंटीमीटर है, जब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनना था ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का कोई साइड मालूम करना होता है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बता देती हूँ। तो बेटा मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बता देती हूँ। आपको मैंने पिछले वाली उसमें भी बताया था, हमारा होता है हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इक्वल ए बेस स्क्वायर, जब एक साइड मालूम करना होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, सही है, ओके। हमने कौन सा साइड मालूम करना, हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर है, सही है। बेस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 3 हो गया। अब मुझे परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, सही है। परपेंडिकुलर का नाम क्या है बेटा, बी सी है, तो मैंने लिख दिया बी सी मुझे मालूम नहीं है। अब जो साइड मालूम नहीं होता ना वो अपनी जगह रिप्लेस कर लेता है, जो मालूम होता है वो आगे आ जाता है, बस इतना सा काम है। हमने क्या करा, बी सी को इधर शिफ्ट करा, इसको इधर शिफ्ट करा, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में वो क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं बी सी को, और ये तो हो गया 3 3 से 9 हो गया, डायरेक्ट कर जाती हूँ, और 5 5 से 25 हो गया, प्लस के साथ नहीं आएगा बल्कि माइनस के साथ आ जाएगा। अब इनमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा बेटा, हम बता देते हैं आपको, 16 बचेगा, 16 बचेगा, सही है, माइनस के साथ, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था। अब ये दो माइनस के साइन आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब आपके पास बचा है बी सी इक्वल है 16, नहीं स्क्वायर भी है मिस, बिल्कुल सही कहा आपने, स्क्वायर भी है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए कर दें स्क्वायर रूट बोथ साइड, मैं ये रूट बना देती हूँ, आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। अब इन दोनों साइड पे डलेगा स्क्वायर रूट, क्योंकि मुझे ये स्क्वायर हटाना है, सही है। और 16 के ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, ये तो कट गया, आपके पास 16 का स्क्वायर निकलता है, बिल्कुल निकलता है, क्या निकलता है, बी सी इक्वल है 16 का स्क्वायर निकलता है 4, यानी कि आपका बी सी 4 सेंटीमीटर आया, 4 सेंटीमीटर। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 4 सेंटीमीटर है, अगर आपका 4 सेंटीमीटर है, आपकी डायग्राम सही है और आपका ये सोल्यूशन आपको तो यही बताता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं, और ये देखें बेटा, यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा है कैमरे में, आपका ये बिल्कुल एग्जैक्ट, देखो ये पॉइंट मैंने डार्क कर लिया ताकि आपको लगे कि मैं सही दिखा रही हूँ आपको, ये दोनों पॉइंट है ना, 1 से लेके 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आपका ये जो है अदर साइड आपने फाइंड कर लिया है, जो है 4 सेंटीमीटर। बच्चों इसके साथ इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।